पहला प्रश्न, अब इस देह में ज्यादा रहने का मन नहीं होता है, इससे विदा लेने का मन है, लेकिन आपके लिए जी पीछे खींचता है। मैं बता नहीं सकती कुछ भी, मुझे कुछ भी लिखने को नहीं आता है। भगवान क्या कहूं। आनंद भारती देह तो मंदिर है, और जो देवता के पक्ष में, वह देवता के ग्रह के विपक्ष में नहीं हो सकता। परमात्मा ने आवास किया है इस देह में, इस देह को सम्मानो, स्वीकारो, और इस देह के लिए परमात्मा के प्रति अनुग्रह अनुभव करो। लेकिन मैं जानता हूं कहां से ये विचार देह को छोड़ने का उठता है बार बार। सदियों सदियों से तुम्हें देह की दुश्मनी सिखाई गई है। सदियों सदियों से एक ही संस्कार दिया गया है कि शरीर शत्रु है, शरीर को नष्ट करना है, शरीर को छोड़ना है, शरीर में फिर न आने पड़े ऐसा उपाय करना है। शरीर को इतनी गालियां दी गई हैं कि स्वभावतः यह संस्कार खून हड्डी मांस मज्जा में मिल गया है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी। मन को छोड़ना है, तन को नहीं छोड़ना है। मन मनुष्य निर्मित है, तन तो परमात्मा की भेंट है। शरीर न तो हिंदू होता न मुसलमान होता, शरीर ना तो कम्युनिस्ट होता न फैसिस्ट होता। शरीर तो बस शरीर है। शरीर तो बड़ी शुद्ध दशा है। उपद्रव तो मन का है। कहीं हिंदू है मन, कहीं मुसलमान है मन, कहीं इस शास्त्र को मानता है, कहीं उस शास्त्र को, और सदा लड़ने को तत्पर है। और अशांति मन के कारण है, तन के कारण नहीं। सारा उपद्रव मन के कारण है। और मन तुम्हें तोड़े डाल रहा है, पीसे डाल रहा है खंड खंडों में। एक खंड खींचता पूर्व, एक खींचता पश्चिम। इस मन को छोड़ो, लेकिन मन को तो ना छोड़ोगे, तन को छोड़ने की तैयारी है। मरना है तो मन में मरो। मन समाज का दिया हुआ है। मन मां बाप ने दिया, परिवार ने, समाज ने, स्कूल ने, विश्वविद्यालय ने। मन उधार है। तन तो परमात्मा से सीधा जुड़ा है। मन के जुड़ने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि मन कृत्रिम है। मन तो ऐसे है जैसे प्लास्टिक के फूल। तन तो ऐसे है जैसे वृक्ष खड़े हैं, अपनी जड़ों को फैलाए भूमि में। तन तो अब भी परमात्मा से जुड़ा है। एक क्षण को भी जोड़ टूटेगा कि श्वास अवरुद्ध हो जाएगी, कि हृदय की धड़कन बंद हो जाएगी। परमात्मा तो तुम्हारे तन के द्वार से ही तुम्हारे भीतर आ रहा है, मन के द्वार से नहीं। मन के द्वार से तो परमात्मा के आने का कोई उपाय नहीं। झूठे द्वार से सत्य आए भी तो कैसे आए? सत्य तो सच्चे द्वार से ही आता है। जब तपी दोपहरी में प्यास से थके मांदे एक घूंट ठंडा जल पीते हो
तब जो तृप्ति तुम्हारे भीतर होती, वह तृप्ति उसी परमात्मा की है। या कि थके मांदे ठंडी जलधार के नीचे बैठकर स्नान कर लेते हो, तो जो देह पर ताजगी फैल जाती, वह उसी परमात्मा की है। जब नाचते हो और रोआ रोआ पुलकित हो जाता है, तो कौन पुलक उठा है तुम्हारे भीतर? वही परमात्मा। आकाश से पड़ती धूप के नीचे, कि चांद तारों के नीचे, कि वृक्षों के पास बैठकर जो ताजगी की लहरों पर लहरें आती, जो जीवन नए नए रंगों और रूपों में तुम्हें घेर लेता है, वह तन के माध्यम से हो रहा है। आंख के माध्यम से तुमने परमात्मा को देखा है, तब उसे सौंदर्य कहा है। और कान के माध्यम से जब तुमने परमात्मा को देखा है, तो उसे संगीत कहा है। न होगा कान, खो जाएगा संगीत। न होंगी आंख, खो जाएगा रूप, खो जाएगा सौंदर्य। इतने अपूर्व अनुभव को इतनी जल्दी खो देने की आकांक्षा क्यों है? यह आकांक्षा आत्मघाती है, लेकिन धर्म की आड़ में छिप जाती तो हम आत्मघात को आत्मघात नहीं समझते, हम उसे साधना समझने लगते। यह जान के तुम्हें आश्चर्य होगा कि जैसे ही कोई समाज अधार्मिक हो जाता है, वहां आत्महत्याओं की संख्या बढ़ जाती। इस तथ्य के कारण इस देश के बहुत से पंडित, पुरोहित, साधु, महात्मा इस तरह की घोषणाएं करते रहते हैं कि देखो, जो जो देश अधार्मिक हो गए हैं वहां आत्मघात बढ़ गया है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि असली कारण क्या है। असली कारण यही है कि आत्मघात तो यहां भी चल रहा है, लेकिन यहां धर्म की आड़ में चल रहा है। जिन देशों में धर्म की आड़ टूट गई है, वहां आत्मघात सीधा चलता है। किसी को मरना है तो वो जहर खा लेता है, कि गोली मार लेता है। यहां किसी को मरना है तो उपवास करता है, लेकिन उपवास से कोई जल्दी नहीं मरता, वर्षों लग जाएंगे, मरते मरते वर्षों लग जाएंगे। आदमी बिना भोजन के 3 महीने जी सकता है, इकट्ठा 90 दिन तक आदमी बिना भोजन के जी सकता है। उपवास करते रहोगे कि 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, फिर कुछ दिन उपवास, फिर भोजन, फिर उपवास, जीते रहोगे। और तुम चकित होगे ये बात जानकर कि मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से प्रयोगों से यह सिद्ध किया है कि भोजन अगर कम लिया जाए तो आदमी ज्यादा जी जाता है। चूहों पर प्रयोग किए गए हैं, अगर उन्हें पूरा भोजन दिया जाए तो वे जल्दी मर जाते, अगर और ज्यादा भोजन दिया जाए तो और जल्दी मर जाते, उनकी जरूरत से आधा भोजन दिया जाए तो दुगना जीते। क्यों? किस कारण ऐसा होता होगा? कम भोजन दिया जाए तो देह पर भोजन को पचाने का जोर कम पड़ता है। भोजन से शक्ति तो मिलती ही है, लेकिन भोजन से शक्ति पाने में शरीर को शक्ति गंवानी भी पड़ती, उसे पचाने में। अगर न्यून भोजन दिया जाए, इतना भोजन दिया जाए जिससे शरीर चलता रहे और पचाने का बोझ ना पड़े, तो आदमी लंबा जी सकता है। इसलिए उपवास करने वाले लोग लंबे जी जाते, मगर उनकी आकांक्षा मरने की थी। कोई धूप में खड़ा है जबकि छाया में बैठने का तन आग्रह करता था, कोई प्यासा बैठा है जबकि तन कहता था जल चाहिए, और कोई कांटों पर लेटा है। शरीर को तुम सता रहे हो। शरीर को सताने के पीछे छिपी हुई आत्मघात की आकांक्षा है। सिगमंड फ्रायड ने मनुष्य के जीवन में 2 महत्व वृत्तियां स्वीकार की। एक को उसने कहा है जीवेषणा, कि आदमी जीना चाहता है, कि आदमी आनंद से जीना चाहता है, कि आदमी खूब जीना चाहता है, जी भर के जीना चाहता है।
ये आकांक्षा 35 वर्ष की उम्र तक प्रगाढ़ होती। अगर 70 वर्ष को हम आदमी की औसत उम्र मान लें तो 35 वर्ष की उम्र में पहाड़ का आखिरी शिखर आ गया, ऊंचाई आ गई, फिर ढलान होगी, रेखा पहुंच गई ग्राफ की ऊंचाई पर। अब इसके बाद उतार शुरू होगा। 35 साल की उम्र तक जीवेशना, जिसको फ्रायड ने इरोज कहा है, वह प्रगाढ़ होती। फिर 35 साल के बाद मृत्यु की आकांक्षा, जिसे उसने थानाटोस कहा है, वह प्रगाढ़ होने लगती। फिर आदमी मरने की आकांक्षा करने लगता है, फिर थकने लगता है, टूटने लगता है। इसलिए जो देश जवान होते वे जीवन की आकांक्षा से भरे होते, और जो देश पुराने हो जाते हैं, जराजीर्ण हो जाते हैं, वे मरने की आकांक्षा से भरे होते। यह देश काफी पुराना है। इस देश जैसा कोई दूसरा देश दुनिया में नहीं। यह देश काफी पुराना हो गया। इसके भीतर रोए रोए में मरने का भाव बैठ गया है। इसलिए जब भी हम किसी को इस तरह के काम करते देखते हैं जो मृत्यु के अनुकूल हैं, हम सम्मान देते हैं, हम उसे तपश्चर्या कहते हैं। हमारे मन से जीवन का उल्लास जा चुका है। फिर से तुम वेदों को उठाकर देखो। 5000 साल पहले लिखे गए वेद कुछ और कहते, तब जीवन का उल्लास था। तब ऋषि आकांक्षा करते थे, हे प्रभु हमारे ऊपर बरसो कि हम कम से कम 100 वर्ष जिए, शतायु हो। तब यह देश जवान रहा होगा। तब इस देश की धमनियों में जीवन का रक्त बहता रहा होगा। वेदों के ऋषि कहते हैं धन मिले, धान्य मिले, हमारी फसलें उगे, हमारी गऊओं के स्तनों में दूध बढ़े। तुम जरा सोचते हो ऋषि और ऐसी प्रार्थना करें? लेकिन ये प्रार्थनाएं बड़ी प्रीतिकर, बड़ी सूचक है। ये कह रही है कि अभी देश जवान है, अभी लोग बूढ़े नहीं हो गए, अभी लोग जीने की आतुरता से भरे, अभी जीवन को उत्सव बनाना है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे तुम पुराने होते गए, वैसे वैसे जीवन की आकांक्षा तिरोहित होती गई। अब तो धार्मिक आदमी हम उसको कहते हैं जो आते से कहता है कि आवागमन से छुटकारा कैसे हो। अब तो हम धार्मिक आदमी उसको कहते हैं जो जीना नहीं चाहता, जो कहता मैं मरूं, कि मुझे मरना है। इतनी हिम्मत भी नहीं कि तत्क्षण मर जाए। वैसी हिम्मत भी जवानों में होती। आखिर तत्क्षण मरने की हिम्मत के लिए भी तो थोड़ा बल चाहिए। वह बल भी खो गया है। एक तरह की नपुंसकता है, एक तरह की निर्बलता है। मरना है, मगर मरना भी ऐसे है कि अपने आप हो जाए। अगर 2 कदम चल के मरना पड़े तो 2 कदम भी कौन उठाए? इस हताशा को देखो, इस हताशा से जागो। ये कोई ढंग नहीं है। इस तरह कोई परमात्मा का मंदिर निर्मित ना होगा। पूछा है तूने आनंद भारती, अब इस देह में ज्यादा रहने का मन नहीं होता, मन की मानेगी। पूछा है इससे विदा लेने का मन है, मन की मानेगी। और मैं समझा रहा हूं रोज रोज नित नित एक ही बात कि मन को जाने दो। तन भी प्यारा है, आत्मा भी प्यारी है। अगर कुछ कुरूप है तो दोनों के बीच में खड़ा हुआ मन है। विचारों का जाल जंजाल है। तन कोई पाप नहीं करवाता, सारे पाप मन के। जरा सोचो,
तुम्हारे भीतर सत्य दो चीजें हैं। एक देह सत्य है, क्योंकि देह प्रकृति है, देह विज्ञान का सत्य है। और एक तुम्हारे भीतर आत्मा है सत्य, क्योंकि आत्मा परमात्मा है, आत्मा धर्म का सत्य है। इन दोनों के बीच में खड़ा तुम्हारा मन है, जो सत्य नहीं है, जो केवल विचारों का ऊहापोह है, जो केवल सपनों का जाल है, जो केवल संस्कारों की राशि है। और यह झूठा मन तुम्हारे भीतर के दो सत्यों को तोड़ रहा है, जुड़ने नहीं देता। आत्मा को देह से नहीं जुड़ने देता। इस मन को जाने दो, इसके जाते ही तुम चकित हो जाओगे। इसके जाते ही इस जगत का सबसे बड़ा चमत्कार घटता है। क्या है वह चमत्कार? वह चमत्कार है कि तब तुम अचानक देखते हो कि आत्मा और देह दो नहीं, दो जब तक मालूम होते थे, जब तक कि मन था तब तक मालूम होते थे। मन के कारण दो मालूम पड़ते थे। मन ने बीच में एक रेखा खींच दी थी। मन ऐसा ही है जैसे राजनीति के द्वारा खींची गई पृथ्वी पर रेखाएं। ये हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, नक्शों पे खींची रेखाएं। कहीं पृथ्वी टूटती नहीं, पृथ्वी अखंड है, पृथ्वी एक है। लेकिन राजनीति रेखाएं खींच देती। ऐसे ही मन ने रेखा खींच दी है। यह रहा तन, यह रही आत्मा। जरा मन को जाने दो। कभी शांत और मौन बैठकर देखना, जब मन न हो, मन की तरंगे न हो, मन का व्यापार न चलता हो, तब जरा देखना कि तुम दो हो या एक। तुम पाओगे तुम एक हो। तुम पाओगे कि देह तुम्हारी आत्मा का प्रकट रूप है और आत्मा तुम्हारी देह का अप्रकट रूप। तुम पाओगे देह तुम्हारी आत्मा की स्थूल अभिव्यक्ति है और आत्मा तुम्हारे देह के भीतर छिपा सार। देह फूल है, आत्मा सुगंध है। देह शब्द है, आत्मा शब्द में प्रकट अर्थ है। देह वीणा है, आत्मा वीणा में छिड़ी गई झंकार है। नहीं, भेद है जरा, दोनों एक। परमात्मा और प्रकृति भिन्न नहीं है, संयुक्त है। ये परमात्मा की देह है, विश्व और इसका विस्तार, और सूक्ष्म में छोटे पैमाने पर वही तुम्हारे भीतर घटा है। मनुष्य प्रति छवि है सारे विराट की, ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड पिंड में प्रकट हुआ है। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो इस विराट विस्तार में है, छोटे पैमाने पर है। आत्मा को जानने के लिए देह को छोड़ना नहीं है। आत्मा को जानने के लिए देह को जानना है, क्योंकि आत्मा देह का ही छिपा हुआ रूप है। आत्मा देह का ही राज है, रहस्य है। हाँ, मन को जाने दो भारती, मन को विदा करो। आत्मा का गेह गेह, देह को समारो। मंदिर के लिए पर न देव को बिसारो। इतना भर ख्याल रहे कि मंदिर के लिए देवता ना बिसर जाए। इसका यह अर्थ नहीं कि मंदिर को विसार दो। मंदिर को साफ करो, सुथरा करो, सजाओ, बंधनवार लगाओ, दिए जलाओ। मंदिर प्यारा है, देवता का विस्मरण ना हो। देवता के कारण ही प्यारा है। वो जो मंदिर के गर्भगृह में देवता विराजमान है, उसको ना भूलना। लेकिन यह मंदिर उस देवता का शत्रु नहीं है, उसकी सुरक्षा है। आत्मा का गेह गेह, आत्मा का गेह देह, देह को समारो। मंदिर के लिए पर न देव को बिसारो। पूजा का दीप हृदय, स्नेह डाल बालो।
देव के पुजापे को तुम स्वयं न खा लो, पुष्प दीप अक्षतधर आरती उतारो। देह गेह ईश्वर का, धरा देह पावन। नागरिक पुजारी हैं, नगर ग्राम आसन। आसन पर कौन? अरे कोटि नयन बारो। मत्सर मदमोह दोह प्रतिक्रिया त्यागो। आत्मा के मंदिर में सो मत जागो। सूर्य उगा क्षितिज खुला, जीत कर नहारो। मन को जाने दो, मन तुम्हें सुला रहा है। मन एक नींद है, मन को जाने दो, क्योंकि मन ही है मत्सर मद मोह द्रोह। मत्सर मद मोह दोह प्रतिक्रिया त्यागो। आत्मा के मंदिर में सो मत जागो। सूर्य उगा क्षितिज खुला, जीत कर नहारो। आत्मा का देह गेह, आत्मा का गेह देह, देह को संहारो। मंदिर के लिए परना देव को विसारो। यही तो मैं सिखा रहा हूं। मेरी देशना यही है कि प्रकृति और परमात्मा एक है। कि स्थूल और सूक्ष्म विपरीत नहीं। जैसे दिन और रात जुड़े और सर्दी और ग्रीष्म जुड़े, जैसे स्त्री और पुरुष जुड़े, जैसे ऋण और धन जुड़े, जैसे निषेध और विधेय जुड़े, जैसे जन्म और मृत्यु जुड़े, ऐसे ही परमात्मा और प्रकृति जुड़े, देह और आत्मा जुड़ी है। मेरी शिक्षा आत्मघात की नहीं, मेरी शिक्षा आत्म उत्सव की है। जियो, जी भर जियो। अमर जीवन कामना में अमृत ही मत पियो, जियो जी भर जियो। यदि अमृत जग में कहीं तो है न वह सुर तरु चरण में, स्वेद में है, रक्त में है, अश्रु में, जीवन मरण में। पचरंगी प्राण जल की क्षण चपल मछलियों, जियो जी भर जियो। मीन का क्या हित करेगा अमृत, उसका सत्व पानी। अनुभवों के मध्य जीवन, अनुभवी ही तत्व ज्ञानी। तीरवासी मुनि बनो मत, लहर चिर तरुणियों, जियो जी भर जियो। डरो मत सुख दुख भवर से, लगाओ चुबक अतल में। डूब कर उबरो, उबर कर डूब जाओ पुनः जल में। सप्त सप्तक धर मुर मुहुर सांस लो, मुरलियो जियो जी भर जियो। अतल हो या सुतल, सुंदर सकल संकेत स्थली है। देह धर आत्मा किसी अभिसार के पथ चली है। ठटक कर मत अटक जाओ, वेणु सुन हिरनियो, जियो जी भर जियो। दान ले यदि शीस का वह, वेणु का वादक अहेरी। नाद लुब्धा मुग्ध नैना, दान में करना न देरी। मरण ध्रुव धनवंतरी है, रुचिर की धमनियों, जियो जी भर जियो। आर जीवन पार जीवन, मरण मणि में देहली है। दीप अनुभव का शिखा में लौ लगाए बेकली है। वरोमत निर्वाण, ज्वाला बन जले बिन। दियो जियो जी भर जियो। जल लो जी लो, ज्योतिर्मय हो लो। जल्दी क्या है? प्रभु जिस दिन पाएगा कि अब देह की कोई जरूरत ना रही, हटा लेगा देह भी, पर उस पर छोड़ो। यह तुम्हारी मन की आकांक्षा ना हो। ना तो मांगना कि ज्यादा जीऊं, न मांगना कि कम जीऊं। मांगना ही मत, जो हो उसे अंगीकार करना, जो हो उसे स्वीकार करना। जब जीवन दे तो जीवन, और जब जीवन न दे तो निर्वाण। लेकिन तुम अपनी अपेक्षा आकांक्षा को आरोपित ना करो।
और अंतिम बात जो तुम्हें शायद और भी चौंका है, जिस दिन तुम मांगना बंद कर दो उसी दिन फिर इस पृथ्वी पर लौटने की जरूरत नहीं रह जाती। मगर अभी मांग जारी है। ये एक नई मांग है कि अब देह नहीं चाहिए, कि अब देह से छूटना है। ये नई मांग हो गई, ये निर्वाण की मांग हो गई, ये मोक्ष की मांग हो गई। और जब तक मांग है मोक्ष कहां? जब तक मांग है तब तक आवागमन से मुक्ति कहां? मांग ही तो लाती है, मांग वासना है। भिखारियों का कोई मोक्ष नहीं होता। सम्राट बनो, और सम्राट बनने का ढंग है जियो, जी भर जियो। परमात्मा ने जीवन दिया है, धन्यवाद से जियो। और जिस दिन ले ले उस दिन धन्यवाद से दे देना वापस। दिया उसने, लिया उसने, तुम बीच में ना आना। इस भाव दशा को मैं सन्यास कहता हूं। तुम बीच में ना आना। जो है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेना सन्यास है। और जिसमें ऐसी परम स्वीकृति फलित होती है उसका मोक्ष हो ही गया, जीते जी हो गया, वह जीवन मुक्त है। दूसरा प्रश्न, आप राजनीति पर वक्तव्य देते हैं तो फिर आपको राजनीतिक क्यों न माना जाए? केशव राम, संगीत पर वक्तव्य देने से कोई संगीतज्ञ नहीं हो जाता, न काव्य पर वक्तव्य देने से कोई कवि हो जाता है। राजनीति पर वक्तव्य देने से मैं राजनीतिज्ञ कैसे हो जाऊंगा? काश ऐसा होता होता तो मोरारजी देसाई धर्म पर वक्तव्य देते हैं, अब तक धार्मिक हो गए होते। वक्तव्य देने से न कोई कवि होता, न कोई धार्मिक होता, न कोई राजनीतिज्ञ होता। कवि होना हो तो कृत्य, और संगीतज्ञ होना हो तो कृत्य, और राजनीतिज्ञ होना हो तो कृत्य, और धार्मिक होना हो तो कृत्य। कृत्य निर्धारक है। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, लेकिन धार्मिक व्यक्ति को राजनीति पर वक्तव्य देने का उतना ही अधिकार है जितना राजनीतिज्ञों को धर्म पर वक्तव्य देने का अधिकार है। जब अंधे भी आंख वालों के संबंध में वक्तव्य दे सकते हो तो आंख वालों को तो कुछ अधिकार है अंधों के संबंध में वक्तव्य देने का, या नहीं? राजनीतिज्ञ को संकोच करना चाहिए धर्म पर वक्तव्य देने में। उसे पता क्या, उसे अनुभव क्या? धर्म उसके लिए बहुत दूर की बात है। धर्म उसकी चिंतना और चेतना से विपरीत बात है। न उसने ध्यान किया है, न उसने अंतस की शांति जानी है। जीता है महत्वाकांक्षा में, महत्वाकांक्षा के तनाव और चिंता में। फिर भी तुम उसके धर्म पर दिए गए वक्तव्यों पर कोई ऐतराज नहीं उठाते हो। मैं राजनीति पर वक्तव्य दे सकता हूं, पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर घाटियों के संबंध में वक्तव्य दिया जा सकता है,
सच तो यह है कि पहाड़ की चोटियों से ही घाटियां ठीक से दिखाई पड़ती। कहते हैं ना विहंगम दृष्टि, जब पक्षी उड़ता आकाश में तो उसे जमीन ठीक ठीक दिखाई पड़ती। जो जमीन पर ही घसीट रहे उन्हें जमीन दिखाई नहीं पड़ती, उन्हें जमीन ही नहीं दिखाई पड़ती, तो उन्हें चोटियां शिखर की तो कैसे दिखाई पड़ेंगी। लेकिन जो शिखर पर खड़ा हो उसे घाटियां दिखाई पड़ती हैं, घाटियों का अंधेरा दिखाई पड़ता है, घाटियों में भटकते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। और अगर शिखर से कोई पुकारे घाटियों के लोगों को तो तुम्हें ऐतराज होता है। अगर मुझे दिखाई पड़ता हो अपने शिखर पर खड़े होकर कि अंधे लोगों की एक जमात एक ऐसी दिशा में बढ़ रही जहां जाके खड्ड में गिरेगी, तो क्या तुम सोचते हो मैं चुप देखता रहूं, आवाज भी ना दूं? और अगर आवाज दूं तो तुम्हें संदेह होता है कि कहीं मैं भी तो राजनीतिक नहीं। चिकित्सक तुम्हें तुम्हारी बीमारी के संबंध में जगाता है, इससे बीमार नहीं हो जाता। तुम्हारी बीमारी का निदान करता है, इससे क्या तुम यह समझोगे कि वह भी बीमार हो गया? राजनीति में मेरा कोई रस नहीं, होने का कोई उपाय भी नहीं। राजनीति पैदा होती है महत्वाकांक्षा से। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। भगवत्ता को जान लेने के बाद और क्या महत्वाकांक्षा हो सकती? भगवत्ता को पहचान लेने के बाद अब और इसके ऊपर कौन पद हो सकता है? जिस दिन तुम जान लोगे अपने भीतर छिपे भगवान को, उसी क्षण तुम्हारी भी सारी महत्वाकांक्षाएं गिर जाएंगी। सच तो यह है, महत्वाकांक्षा वस्तुतः भगवत्ता की ही तलाश है, गलत दिशा में, मगर है तलाश भगवत्ता की। एक आदमी धन की दौड़ में लगा है। अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि धन की दौड़ में भी उसी परम धन की खोज चल रही, गलत ढंग से चल रही, मगर उसी परम धन की खोज चल रही। आदमी को निर्धनता काटती है, गरीबी घाव बन जाती। चाहता है किसी तरह गरीबी के भाव भर ले, ये घाव भर ले, किसी तरह मिटा दे ये दीनता। ये दीनता शोभती नहीं, भाती नहीं, चित्त रमता नहीं। एक दुख स्वप्न मालूम होता है, कैसे इसके बाहर आ जाऊं। धन इकट्ठा करता है इस आशा में कि शायद धन हो जाएगा तो दीनता, भीतर की दरिद्रता मिट जाएगी। लेकिन बाहर का धन भीतर की दरिद्रता को मिटाए भी तो कैसे मिटाए? धन बाहर है, दरिद्रता भीतर है, दोनों का तालमेल होता नहीं। मगर आकांक्षा सही थी, दिशा गलत थी। धन पाने के बाद एक न दिन यह समझ में आ ही जाएगा कि चूक हो गई। धन भी भीतर खोजना था। अगर भीतर दरिद्रता थी तो भीतर का धन ही उसे भर सकता था। और ऐसी ही पद की खोज। तुम बाहर पद खोज रहे हो, वह भी भीतर के छिपे परम पद की खोज है। तुम कुछ भी हो जाओ, राष्ट्रपति हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, यह हो जाओ, वह हो जाओ, तुम्हारी दीनता ना मिटेगी, तुम्हारी पदहीनता ना मिटेगी। बड़े से बड़े पद पर बैठकर भी तुम पाओगे तुम वैसे के वैसे खाली, वैसे के वैसे सूने, वैसे के वैसे रिक्त, वही के वही। सिंहासन पर बैठ जाने से तुम्हारे भीतर थोड़ी संपदा बरस जाएगी। एक भिखारी को सिंहासन पर बिठा दो,
इससे क्या होगा? भिखारी भिखारी। हां, सिंहासन पर बैठ के थोड़ा आकड़ लेगा, थोड़ा शोरगुल मचा लेगा, थोड़ा मंच पर रोब बांध देगा, मगर भीतर तो जानेगा कि मैं भिखारी हूं। क्या फर्क पड़ेगा? पद की तलाश भी एक दिन उस जगह ले आती है जहां पता चलता है कि तलाश तो ठीक थी मगर दिशा गलत थी। पद खोजना था भीतर, क्योंकि पदहीनता भीतर मालूम हो रही थी। मेरे लेखे कुछ भी तुम खोजो, तुम परमात्मा को ही खोज रहे हो, जाने अनजाने। जो जान के खोजने लगा, निश्चित ही उसके कदम फिर राजनीति में नहीं पड़ सकते। उसके कदम फिर कैसे पड़ सकते हैं बाहर की खोज में? जिसे मिलना ही शुरू हो गया, उसकी यात्रा बदल गई, और जिसे मिल ही गया हो उसका तो कहना ही क्या। मेरा कोई रस राजनीति में नहीं, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि अगर मैं देखूं कि देश गड्ढे में गिर रहा हो तो चुपचाप खड़ा रहूं। इतनी क्रूरता भी मुझ में नहीं। इतनी क्रूरता धार्मिक व्यक्ति में हो ही नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। इतनी उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। साधारण आदमी भी अगर किसी को देखेगा कि जा रहा है ये गिरने, चट्टान के नीचे गिरेगा, तो सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वह भी दौड़ के आवाज देगा कि रुक जाओ, उस तरफ मत बढ़ो। मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। तुम्हें गिरना ही हो तो तुम गिरोगे, तुम्हें गिरने में रस लगा हो तो तुम गिरोगे। मगर एक बात तय रहेगी कि मुझसे यह ना कह सकोगे कि मैंने पुकार न दी थी। तुम कहते हो आप राजनीति पर वक्तव्य देते हैं, तो फिर आपको राजनीतिक क्यों न मान लिया जाए? राजनीतिक होने के लिए वक्तव्य देना आवश्यक भी नहीं होता। मौन होकर भी आदमी राजनीतिक हो सकता है। विनोबा भावे को देखते ना, वक्तव्य तो देते नहीं, मौन है, मगर फिर भी राजनीति चलती। कुछ महीनों पहले इंदिरा और इंदिरा के कुछ साथी विनोबा के आश्रम में इकट्ठे हुए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। वक्तव्य दिया कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है। फिर 2 दिन बाद विनोबा ने सोचा, विचारा होगा कि यह आशीर्वाद महंगा पड़ सकता है। राजनीतिक तो सोच सोच के कदम रखता है। राजनीतिक मेरा जैसा थोड़ी बोलता है कि फिर हो जो हो। कोई राजनीतिक इस तरह मुरारजी से बात कर सकता है जिससे मैं करता हूं? राजनीतिक हजार गणित बिठा के बात करता है। मेरा कोई गणित नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं, न मुझे कुछ पाना है, न कुछ मेरे पास है जिससे कोई छीन सकता है, और जो मेरे पास है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे पास है उससे ज्यादा इस जगत में कुछ है नहीं पाने को। इसलिए क्या है हिसाब किताब? 2 दिन बाद विनोबा ने देखा कि हिसाब किताब में गड़बड़ होगी, नुकसान होगा। बदल गए, अखबारों में वक्तव्य दे दिया कि मैंने आशीर्वाद नहीं दिया है। जब इंदिरा प्रधानमंत्री थी और विनोबा के आश्रम में जाती थी तो विनोबा उन्हें आमंत्रित करते थे। विनोबा के संदेशवाहक जाके उन्हें दिल्ली से निमंत्रण देते थे और विनोबा द्वार पर उनका स्वागत करने आते थे, लेने भी भेजने भी द्वार तक विदा करने आते थे। फिर जब इंदिरा प्रधानमंत्री न रही तो संदेश भेजना तो दूर की आओ, इंदिरा जब आई, अपने से आई,
तो विनोबा फिर द्वार पर लेने नहीं आए और न विदा करने आए। और विनोबा नहीं आए सो तो ठीक ही है, आश्रमवासी भी द्वार पर स्वागत करने नहीं आए। इसे मैं राजनीति कहता हूं। इंदिरा प्रधानमंत्री थी, मैंने कभी उसकी प्रशंसा नहीं की। ये कहीं राजनीति के ढंग है? और अब जबकि इंदिरा की प्रशंसा करने वाला इस देश में कोई भी नहीं है, मैं प्रशंसा कर रहा हूं, ये कोई राजनीति के ढंग? ये तो अंधे को भी समझ में आ जाए कि ये राजनीति के ढंग नहीं है। ये तो बिल्कुल उल्टी राजनीति हो गई। ऐसे कहीं राजनीति चलती है? फिर अभी इंदिरा जीती तो विनोबा मौन है। जब उनको खबर दी गई कि इंदिरा जीत गई तो खुशी में उन्होंने ताली बजाई। अखबारों में खबर छप गई कि विनोबा ने खुशी में ताली बजाई, मस्त हो गए। फिर 2 दिन बाद वक्तव्य कि वो मैंने ताली इंदिरा की जीत के कारण नहीं बजाई थी, वो तो उस क्षण संयोग वसात में मौज में था। उसी क्षण मौज में थे, क्षण भर पहले नहीं, क्षण भर बाद नहीं। एकदम खूब संयोग बैठा कि उसी क्षण मस्ती आई ताली बजाने की। 2 दिन बाद फिर हिसाब किताब बिठाया होगा कि ताली बजाना महंगा पड़ सकता है। राजनीति हमेशा हिसाब किताब है, गणित है, चालबाजी है, चालाकी। तो मैं तुमसे कहता हूं, मैं राजनीति पे वक्तव्य देकर भी राजनीतिज्ञ नहीं हूं, और विनोबा चुप रह के, मौन रह के, बिना वक्तव्य दिए भी राजनीतिज्ञ। राजनीति जीवन की एक शैली है, वक्तव्य और गैर वक्तव्य से कुछ भी नहीं होता। अगर मुझ में थोड़ी भी राजनीति होती तो यह कोई समय था कि मुरारजी का मैं विरोध करूं और इंदिरा का समर्थन करूं? चौंकी तो इंदिरा भी, मुरारजी ही नहीं चौंके, इंदिरा भी चौंकी। इंदिरा ने कहा भी अपने किसी साथी को, वो मुझे खबर देके गए कि उन्होंने कहा, यह आश्चर्य की बात है कि आज तो इस देश में मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं, उन्होंने क्यों वक्तव्य दिया मेरे समर्थन में? मुरारजी आज मेरे 2 सन्यासियों को दिल्ली में मिल रहे हैं। सर तुमने रखी है कि मिलना बिल्कुल ही एकांत में होगा, और यह भी शर्त रखी है कि मिलने में जो भी बातचीत होगी उस संबंध में अखबारों में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। यह शर्तों के साथ मिलना हो रहा। मुरारजी भी हैरान है क्योंकि क्यों मैं उनके विरोध में बोल रहा हूं। क्योंकि ये मेरे वक्तव्य अत्यंत गैर राजनीतिपूर्ण हैं। मैं वही कहता हूं जो मुझे ठीक लगता है, उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, उसमें कोई फलाकांक्षा नहीं है, उसमें क्या परिणाम होगा इसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन जब मुझे जो लगता है वैसा मैं कहूंगा और वैसा मैं कहता रहूंगा। अगर मैं वैसा ना कहूं तो कौन और कह सकेगा? सनद तो रहेगी कि मैंने कहा था। जब भी मैं देखूंगा कुछ गलत हो रहा है तो जरूर कहूंगा। अब यह जरूरी थोड़ी है कि तुम मुझे गलत सलत भोजन परोस दो
और मैं कहूं कि यह कड़वा है और तुम मुझसे कहो कि आप पाकशास्त्री हैं जो आप इसको कड़वा कह रहे हैं। अब भोजन को कड़वा कहने के लिए मेरे लिए पाकशास्त्री होना जरूरी भी नहीं। अगर यह शर्त हो कि पाकशास्त्री हुए बिना कोई भोजन पर वक्तव्य नहीं दे सकता, तब तो बड़ी मुसीबत हो जाए। तब तो फिर कोई जहर भी परोस दे तो खाना पड़े, क्योंकि तुम कोई पाकशास्त्री तो नहीं हो जो तुम वक्तव्य दो। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, लेकिन जन्मों जन्मों में, लंबी यात्रा में राजनीति के सब खेल देखे, शिखर पर आज आ गया हूं, लेकिन जन्मों जन्मों तक तो घाटियों में मुझे भी वैसे ही अंधेरे में टटोलना पड़ा है जैसे तुम टटोल रहे हो। ये चोटें मैंने भी खाई, इन गड्ढों में मैं भी गिरा हूं। ये सब परिचित गड्ढे, इसलिए जब भी जो मैं कह रहा हूं वह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अपरिचित बातों के संबंध में कुछ कह रहा हूं। कहावत है, हर संत का अतीत होता है और हर पापी का भविष्य। मैंने संसार का सब जाना है जैसा तुम जान रहे हो। इसलिए संसार की किसी भी स्थिति और घटना के संबंध में मैं वक्तव्य देने का हकदार हूं, और हक मेरा और बढ़ गया क्योंकि मैंने कुछ और भी जाना है जो तुम नहीं जान रहे हो, और उस कुछ और के जानने से ही परिप्रेक्ष्य बड़ा हो जाता है, दृष्टि विहंगम हो जाती, दूर की चीजें दिखाई पड़ने लगती जो तुम्हें नहीं दिखाई पड़ती। जैसे कोई आदमी जमीन पर खड़ा है और कोई आदमी वृक्ष पर बैठा है, एक बैलगाड़ी रास्ते पर आ रही, जमीन पर जो आदमी खड़ा है उसे भी दिखाई नहीं पड़ती कि बैलगाड़ी आ रही, अभी दूर है, लेकिन वृक्ष पर जो बैठा है उसे दिखाई पड़ती कि बैलगाड़ी आ रही। जमीन पर खड़े आदमी के लिए बैलगाड़ी अभी भविष्य, अंधकार में, वृक्ष पर बैठे आदमी के लिए वर्तमान है, अंधकार में नहीं है, प्रकाश में। जितनी ऊंचाई तुम्हारी चेतना की बढ़ेगी उतनी ही चीजें जो औरों के लिए भविष्य में हैं तुम्हारे लिए वर्तमान हो जाएंगी, उतनी ही चीजें जो औरों के लिए अतीत हो गई हैं वे भी तुम्हारे लिए वर्तमान में होंगी। इसी बात की अंतिम तर्क सरणी जैन कहते हैं कि महावीर त्रिकालज्ञ। उसका अर्थ कुछ और नहीं, उसका इतना ही अर्थ है कि ऊंचाई इतनी बढ़ गई है कि अब अतीत भी वर्तमान है, भविष्य भी वर्तमान है। अब सिर्फ एक ही काल बचा, वर्तमान। अब 3 काल नहीं बचे। लेकिन मूढ़ताएं तो ऐसी होती हैं कि लोग उसमें भी जिद में पड़ गए। लोग समझते हैं कि महावीर को हर विस्तार का पता है, कि 2000 साल बाद चूहड़मल फूहड़मल बंबई में एक होटल खोलेंगे, इसका भी पता। ये कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल इतना है कि जैसे जैसे चित्त की ऊंचाई बढ़ती वैसे ही वैसे उस ऊंचाई के कारण सारा विस्तार वर्तमान में समा जाता। उसमें कोई चूहड़मल फूहड़मल की दुकान नहीं होती। मैं जिस जगह से देख रहा हूं वहां से मैं राजनीति जो कर रही इस देश में और इस देश को जिस गड्ढे में ले जा रही, वह भी दिखाई पड़ रहा है। या तो चुप रहूं क्योंकि अगर बोलूंगा तो मेरे काम को परेशानी होगी, मेरे काम को हानि होगी। लेकिन तब मैं तुमसे कहता हूं मेरा चुप रहना राजनीति होगी। तुम जरा समझने की फिक्र करना।
यहां मेरे एक सन्यासी हैं, जर्मन सम्राट के पोते हैं। ग्रीक की महारानी कल बंबई से गुजरती थी तो उसने उन्हें बुलाया था, वह उनकी मौसी है। ग्रीक की महारानी उनकी मौसी है, इंग्लैंड की महारानी उनकी मौसी है। यूरोप के करीब करीब सारे राजघरों में उनके कुछ न कुछ संबंध है। महारानी ने उनको कहा कि मैं तुम्हें यह सावधान करने को बुलाया है कि यह आश्रम जल्दी ही सरकार बंद कर देगी, कि मुझे विश्वस्त सूत्र से पता है कि सरकार खिलाफ होती जा रही। तो तुम्हें अगर कभी अड़चन आए, तुम्हें जरूरत हो, तो मैं सदा तुम्हारी सहायता को तत्पर हूं, तुम मेरे पास चले आना। फिर महारानी का भोजन था यूनान के दूतावास में, तो वहां भी विमल कीर्ति मेरा सन्यासी, वहां रानी उनको साथ ले गई। राजदूत ने भी यही कहा कि तुम्हारे आश्रम पर खतरे के बादल हैं। ये खतरे के बादल मेरे वक्तव्यों के कारण हैं। अगर मुझ में थोड़ी भी राजनीति होती तो मैं चुप रहता, या जो सत्ता में है उनकी झूठी प्रशंसा करता, क्योंकि उनकी प्रशंसा से हजार काम हो सकते, लेकिन उनकी प्रशंसा से देश का जो भी दुर्भाग्य हो उससे मुझे क्या लेना देना। अगर मैं राजनीतिक होता, राजनीति मेरे चित्त में होती, तो मुझे अपना प्रयोजन होता, उनसे मैं हजार काम ले सकता था, लेकिन मुझे किसी से कोई काम नहीं लेना है। परमात्मा मुझसे जो काम करवा ले उसकी मर्जी। और कभी कभी वो मुझसे राजनीति के वक्तव्य भी दिलवा लेता, तो मैं क्या करूं। तीसरा प्रश्न, सिद्ध सरहप्पा ने कहा कि जब तक स्वयं को न जान लो तब तक किसी को शिष्य न करना। इस पर कुछ और कहें। यह तो बात बिल्कुल सीधी साफ है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो तुमने न जाना हो उसे किसी को मत जतलाना, क्योंकि तुम जतलाओगे वह गलत ही होगा, अनुमान होगा, उधार होगा, बासा होगा। तुम्हारी स्वयं की अनुभूति अगर नहीं है तो उसमें प्राण कैसे होंगे। ज्ञान तो होगा मगर निष्प्राण होगा, शास्त्रीय होगा, स्वानुभूत न होगा। और इसी तरह के लोगों ने मनुष्य को भटका दिया। इसलिए सरहप्पा ठीक कहते, इस दुनिया में इतना अधर्म ना हो जितना है अगर तथाकथित धार्मिक लोग उन बातों को कहना बंद कर दें जो उनके अनुभव पर आधारित नहीं। अगर सारे धार्मिक लोग एक बात की कसम ले लें कि हम उतना ही कहेंगे जितना जाना है, इस दुनिया में बड़ी अपूर्व क्रांति घट जाए। झूठ के आधार पर परमात्मा का आगमन नहीं हो सकता है, और जो तुमने नहीं जाना है वह झूठ है। और तुम ऐसे रंग गए हो, पक गए हो झूठ में कि तुम्हें याद भी नहीं आती कि तुम झूठ बोल रहे हो। जब कोई तुमसे पूछता है ईश्वर है और तुम कहते हो हां ईश्वर है, तब तुम्हें ख्याल आता है कि तुमने जाना, तुमने पहचाना, तुम्हारा अनुभव है, तुमने स्वाद लिया। नहीं, ये प्रश्न ही नहीं उठते। ये प्रश्न ही तुमने काट के फेंक दिए। तुम इतने बचपन से इस बात को मानते रहे हो। ये जहर
तुम्हें घुट्टी में घोंट के पिलाया गया है कि अब तुम्हें याद ही नहीं आती कि तुम्हें पता नहीं है ईश्वर का, कि तुम एक झूठ बोल रहे हो, कि तुम बेईमान हो, कि तुम पाखंडी हो। नहीं, ये कोई बात नहीं ख्याल में आती। जब कोई तुमसे पूछता है ईश्वर है, तुम बड़ी सरलता से कहते मालूम पड़ते हो कि हां है। अगर भारत में पैदा हुए, अगर किसी धार्मिक देश में पैदा हुए, अगर रूस में पैदा हुए, तो उतनी ही झूठ को तुम उतनी ही सरलता से बोल देते हो कि नहीं, ईश्वर नहीं है, क्योंकि वही सिखाया गया। रूस के स्कूलों में समझाया जा रहा है ईश्वर नहीं है, तुम्हारे स्कूलों में समझाया जा रहा है ईश्वर है। दोनों बातें उधार, दोनों दूसरे तुम्हें समझा रहे हैं, और जो तुम्हें समझा रहे हैं उन्हें भी पता नहीं। ऐसे कैसे धर्म की तलाश होगी? और फिर तुम्हारी बात मान के जो चल पड़ता है वह गड्ढे में गिरेगा। इसलिए सरहपा कहते हैं कि ये तो ऐसा ही है जैसे अंधे अंधों को रास्ते बताएं। फिर दोनों अगर कुएं में गिर पड़े तो आश्चर्य कैसा। यह तो बड़ी सीधी सादी बात है, पर बड़ी महत्वपूर्ण। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जब भी तुम बोलो तो बहुत सावधानी से बोलना, क्योंकि बोलते तुम करीब करीब ग्रामाफोन रिकॉर्ड की भांति हो। उसमें सावधानी होती नहीं, सावधानी की जरूरत ही नहीं होती, सब रटा हुआ है, बोल देते हो। एक पादरी तोते खरीदने गया था एक दुकान पर, उसका तोता मर गया था। उसने कहा कोई शानदार तोता चाहिए, दाम की कोई फिक्र ना करो। बहुत तोते देखे लेकिन उसे पसंद नहीं आया। फिर एक तोता उसे दिखाई पड़ा, अमेजान के जंगल से लाया गया तोता था, बड़ा जानदार तोता था, बड़ा शानदार तोता था। ऐसा तोता उसने कभी देखा नहीं था। उसने कहा कि ये, पर दुकानदार ने कहा इसे मैं बेचना नहीं चाहता, ये बड़ा अनूठा तोता है। क्या इसका अनूठापन है? पादरी ने पूछा। दुकानदार ने कहा देखते हैं आप, इसके बाएं पैर में एक छोटा सा धागा बंधा है, जरा सा इसका धागा खींच दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये तत्क्षण बाइबल के वचन दोहराता है। और इसके दाएं पैर में भी धागा बंधा है, देखते हो, पतला धागा, किसी को दिखाई भी ना पड़ेगा। तुम चुपचाप इसको खींच दोगे, बस इसको इशारा मिल जाएगा। ये तत्क्षण ईसाइयों की जो प्रार्थना है वो दोहरा देता है। पादरी ने कहा और अगर दोनों धागे एक साथ खींच दो? तोता बोला अरे बुद्धू, तो मैं चारों खाने चित्त नीचे गिर पड़ूंगा। तोतों में भी इतनी अकल है, इतनी अकल आदमियों में भी नहीं रही है अब। तोता भी इतना जानता है, दोहरा देगा बाइबल के वचन और दोहरा देगा प्रार्थना, मगर वो दोहराना है, उस दोहराने का कोई मूल्य नहीं। इसी तरह तुम दोहरा रहे हो, मगर तोता भी इतना बुद्धू नहीं था जितने लोग बुद्धू हो गए। जब पादरी ने कहा कि अगर दोनों धागे एक साथ खींचे तो क्या होगा, तो तोता भी चौंका। उसने कहा हद हो गई, अरे बुद्धू, चारों खाने चित्त गिर पड़ूंगा। तुम जब कोई बात कहो, क्षण भर रुक जाना, पुनर्विचार कर लेना। तुम्हारे अनुभव से आती है तो ही कहना, और उतनी ही कहना जितनी अनुभव से आती हो। एक रत्ती ज्यादा नहीं, एक इंच आगे मत बढ़ना अपने अनुभव से। ये जगत रोशन हो जाए अगर लोग उतनी ही बात कहें जितनी उनके अनुभव की। इस जगत में सच्चाई का तूफान आ जाए। ये दुनिया झूठ में दबी जा रही है, और बड़े से बड़े झूठ वे हैं जिनको तुमने सच मान लिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईश्वर नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि तुम जब तक न जान लो कुछ मत कहना। कहना मुझे पता नहीं है कि ईश्वर है,